हेलो एवरीवन, आज की कक्षा में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, यूज ऑफ इज आर एम बी, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हम अफर्मेटिव वाक्यों को पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि इससे पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो पहले वाली वीडियो को देखिए। अब इन वाक्यों की पहचान क्या होती है, जैसे कि पहले भी पढ़ा था हमने कि वाक्यों के अंत में यदि है, हो, ता है, ती है, ते है आए तो इन वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होता है कि कर्ता कोई कार्य नहीं करता है, केवल क्या करता है कि कर्ता के गुण, उसकी दशा, अवस्था के बारे में बताया जाता है कि कर्ता क्या है, उसके बारे में हमें बताया जाता है। इसमें कोई कार्य कर्ता नहीं करेगा। ये आपकी एक सिंपल सी पहचान है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। रूल नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आप हमारा इस इन वाक्यों का नेगेटिव सेंटेंस का ये क्या है, हमारा रूल है। तो इसी के आधार पर हम अपने वाक्यों को बनाएंगे। अब बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, आर का किसके साथ करेंगे, एम का किसके साथ करेंगे। तो इज क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन का कर्ता कि इसके साथ हम ही, सी, इट, दिस, दैट, तो इनके साथ हम क्या करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। आर प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता, इसके साथ हम किसके साथ प्रयोग करेंगे? इनका आर का प्रयोग वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सब क्या है हमारे? बहुवचन कर्ता। एम का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले हम अपना एक अफर्मेटिव वाक्य देखते हैं। वह बीमार है, तो ये आपका क्या है? ये एक आपका सिंपल वाक्य है अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें निगेटिव नकारात्मक वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। वह, अब बीमार कौन नहीं है? वह, तो ये क्या है आपका? सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि बीमार कौन नहीं है? वही तो है। वह आपका बीमार नहीं है, तो वह क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। अब वह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। ही, और अब ही आपका क्या है? एक वचन का करता है, तो इसके अनुसार हमने किसका प्रयोग किया? इज का प्रयोग किया। ही इज इल। अब इसी वाक्य को हम निगेटिव वाक्य में बदलेंगे। वह बीमार नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसका? वह, ही इज। अब निगेटिव वाक्यों में रूल आपने ऊपर पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम अपना इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इससे पहले नहीं लगाएंगे। तो ही इज नॉट इल। अन्य वाक्यों को देखिए। हंस हमारा राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, तो इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? राष्ट्रीय पक्षी कौन नहीं है? हंस। तो हंस क्या है? हंस राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, तो ये क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ ना। तो द, इसके हंस की क्या आएगी? द स्वान। अब आपका जो स्वान है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट का करता है, तो उसके अनुसार हमने किसका प्रयोग किया? इज का प्रयोग। इज के बाद नॉट का प्रयोग, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग। हमारा राष्ट्रीय पक्षी हंस क्या नहीं है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो ये जो शेष बचा ये हमारा क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो द स्वान इज नॉट अवर नेशनल बर्ड। नेक्स्ट वाक्य देखिए। तुम एक महान नेता नहीं हो, तुम एक महान नेता नहीं हो, तो इस वाक्य का आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? महान नेता कौन नहीं है? तुम ना। तो तुम क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। और कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? तुम क्या नहीं हो? एक महान नेता, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब हमारा इस वाक्य में सब्जेक्ट भी निकल गया, कॉम्प्लीमेंट भी लग गया। तो अब रूल के अकॉर्डिंग आप अपने रख दीजिए। जैसे तुम के लिए यू का प्रयोग हुआ। अब यू क्या है? आपका बहुवचन का करता है, तो इसके अनुसार हमने आर का प्रयोग किया, यू आर। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग, यू आर नॉट ए ग्रेट लीडर। गंगा पाकिस्तान की नदी नहीं है, तो पाकिस्तान की नदी कौन नहीं है? गंगा ना। तो गंगा क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? गंगा क्या नहीं है? पाकिस्तान की नदी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो वाक्य को अपना रूल के अकॉर्डिंग लग देंगे। द गंगा, गंगा क्या है? हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट का करता है, तो इसलिए हमने इसके साथ किसका प्रयोग किया? इज का प्रयोग किया। द गंगा इज नॉट
द रिवर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि गंगा किसकी नदी नहीं है, पाकिस्तान की नदी नहीं है। हम पागल नहीं है। नेक्स्ट वाक्य, हम पागल नहीं है। तो पागल कौन नहीं है, हम। तो हम क्या हुआ आपका, सब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका, पागल, क्योंकि हम क्या नहीं है, पागल। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम के लिए क्या लगाएंगे, वी। और भी आपका बहुवचन का करता है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, आर। वी आर नॉट मैड। नेक्स्ट वाक्य देखिए, मेरा भाई कायर नहीं है। तो मेरा भाई कायर नहीं है। तो कायर कौन नहीं है, मेरा भाई ना। तो माई ब्रोदर, मेरे भाई के लिए क्या आएगा, माई ब्रोदर। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का करता हुआ, ठीक है। इसके साथ क्या लगा दिया हमने, इज का प्रयोग किया, नॉट कावर्ड। माई ब्रोदर इज नॉट कावर्ड। अदर वाक्य, नेक्स्ट वो वाक्य देखेंगे, अभी ट्रांसलेट करेंगे। वे आतंकवादी नहीं है। तो वे आतंकवादी नहीं है। अब इस वाक्य में हम अपना सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आतंकवादी कौन नहीं है, वे नहीं है। वे, तो ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब वे क्या नहीं है, आतंकवादी। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे। अब दे क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, दे क्या हुआ, क्योंकि वे आतंकवादी बहुत सारे हो गए, वे बहुत सारे हो गए। तो ये आपका बहुवचन का करता हो गया, तो आर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या यूज होता है, नहीं, नॉट, क्योंकि इस वाक्य में नहीं आए तो नकारात्मक वाक्य है। तो दे आर नॉट मिलिटेंट्स। आतंकवादी का मिलिटेंट्स या टेररिस्ट। नेक्स्ट वाक्य देखिए, वह पतिव्रता नारी नहीं है। तो पतिव्रता नारी कौन नहीं है, वह। तो वह क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। अब वह क्या नहीं है, पतिव्रता नारी। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब अपने रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर दीजिए, वह की, क्योंकि वह क्या है इसमें, ही है कि शी है, क्योंकि शी है, क्या कहा, नारी, तो शी। अब सी क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, ये क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट का करता है, तो सी। इसके बाद नॉट, सी इज नॉट ए फेथफुल, पतिव्रता की ए फेथफुल लेडी। नेक्स्ट देखिए, यह पेन महंगा नहीं है। तो महंगा क्या नहीं है ना, यह पेन। तो यह पेन क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। और यह पेन क्या नहीं है, महंगा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब लिख दीजिए, यह पेन की क्या आएगी, दिस पेन। तो दिस पेन क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट का करता है, क्योंकि पेन क्या है, एक ही तो है ना। हमने कहा यह पेन, तो इज, दिस पेन इज नॉट। अब महंगा की क्या होती है आपकी, कॉस्टली। नेक्स्ट वाक्य देखिए, राणा प्रताप कायर सम्राट नहीं है। तो कायर सम्राट कौन नहीं है, राणा प्रताप। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, राणा प्रताप। अब ये क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज नॉट। अब राणा प्रताप क्या नहीं है, एक कायर सम्राट। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, कावर्ड, कायर की कावर्ड, सम्राट की एम्परर। तो राणा प्रताप इज नॉट कावर्ड, इज नॉट ए कावर्ड एम्परर। अब क्या है नेक्स्ट देखिए, जीवन सपना नहीं है। तो सपना क्या नहीं है, जीवन। तो जीवन की लाइफ, लाइफ क्या है आपका, एक वचन का करता है। तो लाइफ इज नॉट, सपना की ड्रीम। नेक्स्ट देखिए, डाकू दयावान नहीं होते हैं। दयावान कौन नहीं होते हैं, डाकू। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो द डेकॉइट्स। अब इसमें जो है डाकू एक वचन है कि बहुवचन है, डाकू क्या है, बहुत सारे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो आर, क्योंकि हमने इसमें एक डाकू की बात नहीं करी। अगर हम कहते हैं डाकू दयावान नहीं होता है, तो तब इसमें एक वचन का होता है, क्योंकि एक डाकू की बात होती है। लेकिन यहाँ पे कहा डाकू दयावान नहीं होते। तो डाकू दयावान नहीं होते हैं। तो द डेकॉइट्स आर नॉट काइंड, दयालु की काइंड। तुम शिक्षक नहीं हो। तो
इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हुआ? शिक्षक कौन नहीं है? तुम। तो यू आर नॉट ए टीचर। वीडियो अच्छी लगी हो